तुझे धन्यवाद, यीशु तुझे धन्यवाद, यीशु तुझे धन्यवाद। प्रभु 68 भजन संहिता और वचन 9 को हमने पढ़ा है, इसे ध्यान करने जा रहे हैं। यह बातें हमें समझ में सहायता कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना मांग रही हूँ, परम पिता, आमीन, हालेलुया। तो 68 भजन संहिता वचन 9 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तूने बहुत से वरदान बरसाए, तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। हालेलुया। దేవాన్ని స్వాస్థ్యం మీద నీ వర్షం సమృద్ధిగా కురిపించితే అది అలసి ఉండగా నీవు దాన్ని बलपरिचितिవి। बहुत से आशीषों को परमेश्वर ने हम पर, या बहुत वरदान उन्होंने बरसाया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है। ఆయన మన మీద అనగా నీ స్వాస్థ్యం మీద అనగా మన మీదే, మనమే ఆయన స్వాస్థ్యం, ఆయనే మన స్వాస్థ్యం। హల్లెలూయా। నీవు వర్షం సమృద్ధిగా కురిపించితివి అని వాక్యం సెలవిస్తుంది। అనగా ఆయన గొప్పగా ఆశీర్వదించాడు అసలు ఆయన। ఇంకా కృంగి ఉండగా, అలసి ఉండగా నువ్వు దాన్ని బలపరిచితి, అనగా అలుస్తున్న ప్రతి సమయంలో ఆయన ద్వారానే మనం బలం పొందుకుంటున్నాం। అసలు మనకు ఆశీర్వాదాలు ఆయన ఇచ్చి ఉన్నాడు। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया हुआ है, देंगे ऐसा नहीं, या फिर देते होंगे ऐसा नहीं। हालेलुया। ఆయన ఇస్తాడేమో అని కాదు, లేదా ఇస్తాడు కాదు, నిశ్చయంగా ఆయన ఇచ్చేశాడు। उन्होंने आशीष दिया हुआ है। जैसे हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर स्वीकार किया है, उसी समय में उन्होंने हमारे ऊपर बहुत सा वर्षा बरसाकर हम जो सूखे थे हमें हरा भरा बनाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर निश्चय ही फिर उन्हें हमें एक एक करते हुए स्वतंत्र करना है। जैसे कनान देश में ले जाना था इन 6 लाख इजराइलों को, तो उन्होंने पहले ही जो कुछ बीच में आ रहा था वो उन्हें दे चुके थे, लेकिन उन्हें लड़ाई करते हुए उन्हें स्वतंत्र करना था। हालेलुया। उन्होंने पहले समुद्र को जिस तरह दोबागा किया, उसी तरह उनको यॉर्दान नदी को भी पार करना पड़ा। तो उनको भी परमेश्वर ने फिर एक तरफ ऐसा खड़ा किया, फिर वो लोग उसको भी, यॉर्दान नदी को भी उन लोगों ने, यरूदन नदी को भी पार किया। हालेलुया। तो एक एक करके उन्होंने हाय नगर को स्वतंत्र किया, हे नगर के राजा को मारकर हे नगर को स्वतंत्र किया, एरिहो के दीवारों को तोड़ दिया। बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कार्य उन लोगों ने करते हुए एक एक जगह को, एक एक नगर को, एक एक राजा को हराते हुए, यहोशू पुस्तक में तो 30-31 राजाओं को मारने का वहां पर लिस्ट लिखा हुआ रहता है। उस अध्याय में राजाओं के नाम भी लिखे हुए रहते हैं। హల్లెలూయా। చాలా మంది రాజుల పేర్లు అక్కడ రాయబడి ఉంటది యెహోషువ గ్రంథంలో। ఇంతమంది రాజులను యెహోషువ ద్వారా ప్రభు వారిని ఇజ్రాయిల్లను వారితో గెలిపించెనని రాయబడి ఉంటది। हालेलुया। तो जब दे चुके हैं तो उसे हमें स्वतंत्र करना पड़ता है। जिस तरह एक वारिस को, उसे पूरी तरह से वारिस होने के लिए उसके 21 साल तक या 25 साल तक या पता नहीं पूरी तरह से सयाने होने तक, जब तक उन्हें उसको इंतजार करना रहता है, उसको वो मेजर होने तक जिस तरह उसको इंतजार करना रहता है, उसी तरह इस आत्मिक आशीर्वादों को स्वतंत्र करने के लिए हमें भी दिन ब दिन प्रार्थना की लड़ाई करनी पड़ती है और आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है।
और विधि विधानों पे चलना पड़ता है। हालेलुया। एक एक चीज हम लोग अपने स्वभाव को और अपने चाल चलन को बदलते जाते हैं, वैसे वैसे एक एक चीज हम स्वतंत्र करते जाते हैं। ఒక్కొక్కటి ఎలాగా మనము మారుతూ ఉంటామో, స్వభావాలు మారుతూ ఉంటాయో, ఒక్కొక్క రీతిగా దేవుడి ఆజ్ఞల కట్టడలను పాటించుకుంటూ మారుతూ ఉంటామో, అలాగే ఒక్కొక్క ఆశీర్వాదాన్ని స్వతంత్రించుకుంటూ ఉంటాము. ఒకటేసారి అన్ని రావు, కానీ ఆయన ఇచ్చేశాడు. हालेलुया। जैसे हमने प्रभु को स्वीकार किया है, उन्होंने वर्षा बरसाया हुआ है अपने निज बाग पे। उन्होंने तूने बहुत से वरदान बरसाए, और तेरा निज बाग तो बहुत सूखा था, परंतु तूने उसे हरा भरा किया हुआ है। लेकिन फिर भी सूखा क्यों नजर आ रहा है? फिर भी बरसात या वरदानों के बरसात क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? एक एक हमें आत्मिक लड़ाई के द्वारा हमें स्वतंत्र करना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक एक चीज को हमें स्वतंत्र करना रहता है। आत्मिक प्रार्थनाओं के द्वारा, आत्मिक रीति से हमें उन वरदानों को स्वतंत्र करना रहता है। उन लोगों ने शरीर के द्वारा लड़ाई किया है, तो हमें आत्मा के द्वारा लड़ाई करना या प्रार्थना की लड़नी है। हालेलुया। तो శరీరంతో యుద్ధం చేశారు కావచ్చు, కానీ ఈ మల్ల యుద్ధం శరీర మాంసములతో కాదు, శరీరంతో కాదు అని ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో రాయబడి ఉంటుంది. ఈ యుద్ధము శరీర మాంసముల రక్త మాంసములతో కానే కాదు అని. शरीर तो खादू। तो ये जो मल्ल युद्ध है, ये रक्त और मांस की नहीं है, ये शरीर की लड़ाई नहीं है करके लिखा हुआ रहता है। तो फिर ये आत्मिक लड़ाई है। तो आत्मा के द्वारा प्रार्थना में लड़ते हुए एक एक चीज हमें स्वतंत्र करना है। ఒక్కొక్కటి మనల్ని స్వతంత్రించుకోవాలి, మనము వాటిని స్వతంత్రించుకోవాలి। అయితే మారవలసింది ఏంటి అంటే फिर बदलना कहाँ पर है? फिर लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण के 12 अध्याय के वचन 7 में। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय वचन 7, व्यवस्था विवरण के 12 अध्याय वचन 7 में। हालेलुया, हालेलुया। ये बात समझने के लिए देखो 5वां वचन पढ़िए। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा, कि वहां अपना नाम यानी परमेश्वर का नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? अपने मन मर्जी से हम अपने उस निवास स्थान को हम लोग चुन लेते हैं, या उस प्रार्थना के स्थल को हम लोग चुन लेते हैं। ऐसे देखते हैं, या तो नजदीक है करके देख लेते हैं, या तो दूर है करके देख लेते हैं, या तो अपने पसंद है करके देख लेते हैं, या फिर पता नहीं फिर अपने मन मर्जी से कैसे चुनते होंगे। ఈ ప్రార్థనా స్థలం ఇది దగ్గర ఉందనో, దూరం ఉందనో, బాగుందనో, ఇష్టంగా ఉందనో, లేదా కష్టంగా ఉందనో, ఏ రకంగానో మరి మీ ఇష్టం చొప్పున ఎప్పుడైతే మీరు మీ గోత్రంలో మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమస్త గోత్రములలో తన నామమును స్థాపించుకొంటకు, ఎందుకనగా మన వెనకాల ఆయన నామం స్థాపించబడాలి. మనం ఆశీర్వదిస్తే ఆయనకు నామం వచ్చుదా రాదా? ఆయన నామానికి మహిమకరంగా ఆయన నామం మన వలన మహిమపరచబడుద్దా లేదా? మరి ఎందుకంటే నువ్వు ఇంతకుముందు ప్రభు నమ్మలేదు, ఇప్పుడు ప్రభు నమ్మావు. మరి ప్రభు నమ్మిన నీవు ఏదో కొంచెం తేడా కనబడాలి కదా, ఆశీర్వాదం వారికి కనబడాలి కదా.
బంధువులలో, మిత్రులలో, ఇరుగు పొరుగు వారిలో, స్నేహితులలో ఆశీర్వాదం కనబడాలా లేదా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమస్త గోత్రములో తన నామమును స్థాపించుకొనుటకు, ఆయన నామం మహిమపరచబడుటకు నివాస స్థానంగా ఏర్పరచుకున్న స్థలమును వెదికి అక్కడికే యాత్ర చేయుచుండవలెను. హల్లెలూయా. అక్కడికే వెళ్ళాలి, కానీ నీ ఇష్టం వచ్చిన కాడికి నువ్వు 10 రోజులు ఒక చోట, 10 రోజులు ఒక చోట, నెల రోజులు ఒక చోట, 6 నెలలు ఒక చోట ఉన్నట్లయితే నిశ్చయంగా ఆయన చిత్తం నెరవేర్చిందానవు, లేదా నీకు ఏదైతే ఆశీర్వాదాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలో స్వతంత్రించుకున్న వాడవు దానవు కావు. हालेलुया। अपने अपने मन मर्जी से निवास स्थान मत चुना, अपने अपने मन मर्जी से तुम्हें यहाँ पर जाना है वहां पर जाना है करके प्रार्थना के स्थल को मत चुनो, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना, और फिर वही तुम अपने होम बलि, मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छ बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठों को ले जाया करना। फिर और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना, और अपने अपने घराने समेत, यानी तुम अकेले नहीं, पूरे घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना। तुम्हें उस जगह को, जिस जगह को परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चुन के रखा हुआ है, उसी स्थल में, उसी स्थान में अपने घराने समेत जाकर होम बलि, मेल बलि, यानी अपनी प्रार्थना, अपने दशमांश, अपने भेंट, अपने दान, अपने मन्नतें उसी जगह में पूरा करते हुए परमेश्वर ने जो तुम्हें दिया है उस आशीषों में तुम्हें आनंद करना है। हालेलुया। तुम्हारी शादी हुई तो शादी को लेकर आनंद करना है, तुम्हें संतान हुआ तो संतान को लेकर आनंद करना है, तुम्हें जॉब मिला तो जॉब को लेकर आनंद करना है, तुम्हारे कर्जे मिटे तो उनको लेकर आनंद करना है, तुम जादू टोने की शक्ति से छुड़ाए गए हो उसको लेकर आनंद करना है, बीमारी से छुड़ाए गए उसको लेकर आनंद करना है। हालेलुया, हालेलुया। वही तुम जाया करना और वही तुम भेंट चढ़ाया करना, और वही फिर तुम्हें आनंद मनाना है। अपने मन मर्जी से नहीं, 10 दिन एक जगह में, 1 महीना एक जगह में, फिर अगले साल में दूसरी जगह में, या फिर अपने मन मर्जी से कभी आया कभी नहीं आए, कभी कुछ किए कभी कुछ नहीं किए, कभी प्रार्थना किए कभी नहीं किए, कभी कुछ और किए। इस तरह चलोगे तो जो आशीष तुम्हारे लिए है वो तुम नहीं स्वतंत्र कर पाओगे। उन्होंने तो दिया है, उन्होंने तो अपने भाग पर बहुत से वरदान बरसाए हैं, और उसे जो सूखा था हरा भरा बनाया है, तो उसे स्वतंत्र करना है। जैसे उन दिनों के इजराइलों ने युद्ध करते हुए एक एक नगर को, एक एक राजा को हराते हुए एक एक नगर को स्वतंत्र किया, तो तुम्हें भी एक एक शैतान को हरा कर तुम्हें एक एक नगर को स्वतंत्र करना है। कुछ दिनों पहले एक बच्चे को वचन निकाला तो हमेशा 2 राजाओं का नाम आ रहा था, हमेशा 2 राजाओं का नाम आ रहा था। हालेलुया। मैंने बोला यही तो शैतान है जो तुम्हारे जीवन में है। मुझे उस बच्चे के बारे में दर्शन भी आया था, उसके आलसीपन और उसके नींद, उसके खाने, उसके पीने के विषय में, जो वो जिस परीक्षा में गुजर रहा था, मुझे उसके विषय में दर्शन भी आया। और उसके जब भी वचन निकालो, तुम 3 निकालो, 4 निकालो, फिर 5 निकालो, फिर उसमें उन दोनों के राजा का नाम आ जाता था। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह मैंने बोला ना, यहोशू पुस्तक में लिखा हुआ है कितने राजाओं को हराया है, तो उन्हीं में से बेचारे उस लड़के को आता था। मैंने कहा तुम्हें इन 2 शैतानों को हराना है। जिस तरह इन लोगों ने इन राजाओं को हराते हुए उन लोगों ने नगरों को स्वतंत्र किया है, तो तुम्हें भी इस शैतान को हराकर अपनी परीक्षा को जीत लेना है।
अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी आलसीपन, अपना जो तुम्हें है उसे जीत लेना है, जो परीक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। वही हमें भी परमेश्वर ने जो दिया है उसे स्वतंत्र करने के लिए हमें भी एक एक शैतान को हराते हुए एक एक आशीष को जीत लेना है, क्योंकि प्रभु तो दे चुके हैं। और उसके लिए पहला हमने ध्यान किया है इस व्यवस्था विवरण के 12 अध्याय के 7वें वचन में कि वहीं तुम जाना जहां परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है। దేవుడు నీ కొరకు నిర్ణయించుకున్న స్థలంలోనికే నువ్వు వెళ్ళాలి, నీ ఇష్టం వచ్చిన స్థలంలోనికి నువ్వు వెళ్ళకూడదు. హల్లెలూయా. నేను అనుకుంటాను చాలా మంది చేస్తున్న తప్పు ఇదేమో. ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళడం, ఇష్టం వచ్చినట్టు నడుచుకోవడం, ఇష్టం వచ్చిన కాడ ఇష్టం వచ్చింది ఇవ్వడం, తీసుకోవడం, ఇలాంటివి జరిగి వారు పాపం వారికి ఏదైతే దేవుడు ఆశీర్వాదం వారికి దాచి ఉంచాడో దాన్ని स्वतंत्రించుకోలేకపోతున్నారు. प्रभु में आने के बाद अपने मन मर्जी से नहीं, प्रभु में आने के बाद प्रभु ने जो निर्णय लिया है या उन्होंने जो हमारे लिए चुना हुआ है उसी तरह हमें चलना है। हालेलुया। और वो कोई इंसान नहीं है कि तुम्हें आके जैसे वो कोई इंसान बता देता है वैसे बताएंगे। वो तरह तरह से बताते हैं, वो दर्शन के द्वारा बताते हैं, सपने के द्वारा बताते हैं, सेवकों के द्वारा बताते हैं, विश्वासियों के द्वारा बताते हैं, अन्य जनों के द्वारा भी वो बताते हैं, यानी जो प्रभु में नहीं है उनके द्वारा भी वो बताते हैं। क्या उनके द्वारा भी बताते हैं? क्या उनके द्वारा भी बताते हैं या नहीं? हालेलुया। उसे हमें स्वतंत्र करना है, उसको हमें जान लेना है। जब कुछ सुनते हैं तो फिर उसको हमें परखना है कि ये शैतान की ओर से आया है या प्रभु की ओर से आया है, ये हमें और आत्मिक जीवन में गिराने आया है या फिर आत्मिक जीवन में बढ़ाने आया है। हालेलुया। तो निश्चय ही तुम्हें और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना, यानी वही तुम वचन सुनना और अपने अपने घराने समेत, यानी तुम्हें अकेला कुछ और तुम्हारे परिवार कुछ और नहीं, अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिलती हो आनंद करना। जो भी आशीष प्रभु के द्वारा तुम्हें मिला है तुम्हें आनंद करना है। शोक मनाना है क्या? कुछ लोग यहाँ पर आके शोक भी मनाते हैं। शोक नहीं मनाना है, आनंद मनाना है। हालेलुया। దుఃఖించొద్దు, ఇక్కడ దుఃఖించండి అని రాయబడిందా? కొన్ని చోట్ల అది కూడా రాయబడింది, మీరు క్షమించండి అని ఉన్నది, నాతో కూడా మీరు దుఃఖము అనుభవించండి అని ఉంది. ఉందా లేదా? మరి ఎక్కడైతే దుఃఖం అనుభవించాలని ఉందో అక్కడ అనుభవించాలి, శ్రమ అనుభవించండి అని అన్నాడు ఆయన. నాతో కూడా మీరు కూడా శ్రమలో పాలు పొందండి అన్నాడు. అప్పుడు శ్రమలో పాలు పొందాలి. అంతేకాని ఇక్కడ మనం ఆనందించండి అని ఉంటే ఇక్కడ వచ్చి దుఃఖించాలా? హల్లెలూయా. సేవలో శ్రమ పొందమన్నాడు, సన్నిధిలో ఆనందించమన్నాడు। सेवा में उन्होंने कहा है दुख उठाओ, लेकिन जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ पर परमेश्वर के निवास स्थान है, वहां पर आनंद मनाओ। जब तुम प्रार्थना करते हो तो फिर आनंद मनाओ करके लिखा हुआ है, शोक मनाओ करके नहीं लिखा हुआ जैसे कोई मरा हुआ है। हालेलुया। वही तो गलतियां हमसे हो रहा है कि जो बोला है वो नहीं करते हैं, जो नहीं बोला है वो कर देते हैं। ఏదైతే మనం చేయాలో అది చేయము, ఏదైతే మనం చేయకూడదో ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతాము। అందుకేనేమో స్వతంత్రించుకోలేకపోతున్నాము। మనకు ఎదురవుతున్న ఎరికో గోడలను, మనకు ఎదురవుతున్న హాయి నగరాలను, మనకు ఎదురవుతున్న యోర్దాను నదులను। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा हुआ है यशायाह पुस्तक 1 अध्याय वचन 4 में,
एशिया पुस्तक के पहला अध्याय और वचन 4 में लिखा हुआ है। ఏషియా గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో హల్లెలూయా హల్లెలూయా. చదవండి ఏషియా గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం. పాపిష్టి జనమా, దోషభరితమైన ప్రజలారా, దుష్ట సంతానమా, చెరుపుచేయి పిల్లలారా, మీకు క్షమ. మీరు వారు యెహోవాను విసర్జించి ఉన్నారు, ఇజ్రాయెల్ యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని దూషింతురు, ఆయనను విడిచి తొలగిపోయి ఉన్నారు. హల్లెలూయా. हाय यह जाति जो पाप से कैसे भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है. अगर हम अपनी मनमर्जी से चलते हैं ना, तो फिर हम लोग प्रभु को मानकर भी कोई फायदा नहीं है. फिर निश्चय जैसे लिखा हुआ है कि वो पापी वो व्यक्ति जो प्रभु को मान के अपनी मनमर्जी से चल रहा है, वो पापी ही है और वो अधर्म से यानी प्रभु के इच्छा के विरुद्ध लदा हुआ ही है, यानी उसमें चलने वाला ही है. और फिर इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, उसके कर्म प्रभु के सन्निधि में सही है ही नहीं, जो अपने मन मर्जी से चलते हैं, यानी अपने मन मर्जी की जगह पर अपना बलिदान चढ़ाते हैं या अपना बलि चढ़ाते हैं या अपनी प्रार्थना करते हैं, या फिर वो 4 दिन एक जगह में 4 दिन एक दूसरी जगह में घूमते रहते हैं. और फिर वे लड़के बाले कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया. फिर वो लोग समझ रहे हैं कि मैं प्रभु को मानी हूँ, मैंने परमेश्वर को माना हुआ हूँ और मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है और मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूँ. पाकर फिर उसके अनुसार तो चलते नहीं है, लेकिन पाए हुए हैं ऐसे सोच रहे हैं. हालेलुया हालेलुया. उन्हीं के लिए ये सारी बातें कह रहे हैं कि वो लोग कुकर्मी हैं, वो लोग पापी हैं, वो लोग यहोवा को छोड़ दिए हैं और उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, यानी उनके आत्मा के द्वारा होने वाले अगुवाइयों को वो लोग तुच्छ जान रहे. नहीं, ये शायद मेरे मन में हो रहा होगा, या फिर शायद ये मुझे ऐसे ही लग रहा होगा, और फिर पराये बनकर वो दूर हो गए हैं. वो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि आ रहे हैं, लेकिन वो लोग पराये ही है प्रभु के लिए. और जब परमेश्वर के लिए पराये हैं तो फिर आशीष कहाँ से पाए. हालेलुया हालेलुया. निश्चय आज वचन अगुवाई करता है, प्रभु की मर्जी के अनुसार जब हम चलते हैं तो ही उनके संतान हम हैं, और धर्म के साथ यानी प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं. प्रभु के मर्जी के अनुसार चलने वाले हम लोग रहते हैं. हालेलुया. किस विषय में प्रभु के विरुद्ध हो, कौन से विषय में प्रभु की बात नहीं मान रहे हो, कौन से विषय में तुम पाप से लदे हुए हो या कुकर्म कर रहे हो या यहोवा को तुच्छ जान रहे हो, ये पहचान लेना है, मान लेना है और छोड़ देना है, ताकि जो वर्षा उन्होंने बहाया हुआ है, यानी जो आशीष उन्होंने दिया हुआ है, उसे हम स्वतंत्र करें. हालेलुया हालेलुया. ఏదైతే కోల్పోయామో, ఏ విషయంలో మనము ఆయనకు విరుద్ధంగా నడుచుకుంటున్నామో, ఏ విషయంలో పాపంలో ఉన్నామో, ఏ విషయంలో ఆయన మనని పాపిష్టి జనమా అంటున్నాడో, ఏ విషయంలో దోషభరితంగా ఉన్నామో, ఏ విషయంలో ఆయన మాటలను తృణీకరిస్తున్నామో, ఏ విషయంలో లెక్క చేయడం లేదో, ఆ విషయంను అర్థం చేసుకొని విడిచిపెట్టుకోవాలి. ఆయనేమో గొప్పగా దీవించాలనుకుంటున్నాడు, అడిగిన దానికంటే ఎక్కువగా దీవించాలనుకునే దేవుడు. హల్లెలూయా. నువ్వు అడిగేది ఒకటే, ఆయన 10 కూడా ఇవ్వగలిగే సామర్థ్యం కల దేవుడు.
तुम मांगोगे एक तो फिर वो 10 देने के सामर्थ्य भी रखते हैं या नहीं? हालेलुया. तो అలాంటి ఆశీర్వాదాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలంటే నిశ్చయంగా మనం తప్పులను కనిపెట్టి వాటిని విడిచిపెట్టుకోవాలి. అధర్మంను కనిపెట్టి దాన్ని విడిచిపెట్టుకోవాలి. अपने अधर्म को पहचान कर, फिर अपने गलतियों को पहचान कर, हम जिस पाप में हैं उस पाप को पहचान कर फिर उसमें से बाहर आ जाना है. हालेलुया, हालेलुया. ताकि हम परमेश्वर के आशीषों को स्वतंत्र करें, ताकि हम प्रभु में दिन ब दिन बढ़ते जाए, ताकि हमारी वर्षा जो उन्होंने हम पर बरसाया है वो फलवंत हमें दिखने लगे. हालेलुया. तो निश्चय वचन कहता है कुलस्सियों की पत्रिका 3 अध्याय के 20वें वचन में, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 20वें वचन में, हालेलुया. नहीं, तुमने कौन सा पढ़ा है? कुलस्सियों की पत्री, हे बालकों और सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो. हालेलुया. प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए या नहीं? चाहिए या नहीं? हालेलुया, हालेलुया. పిల్లలారా, అన్ని విషయములలో మీ తల్లిదండ్రుల మాట వినుడి, ఇది ప్రభువును బట్టి మెచ్చుకొనదగినది. तो परमेश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं? यहाँ पर एकदम स्पष्ट है कि अपने माता पिता है बालकों, यानी यहाँ पर कोई किसी भी एज में क्यों ना हो, सबको परमेश्वर बालकों करके बुला रहे हैं. ఏ ఏజ్ లో ఉన్నారో మీరు కానీ అందరినీ దేవుడు పిల్లలారా అని పిలుస్తున్నారు. యేసు ప్రభు కంటే ఎక్కువ వయసు గలవారు ఆయన ఎన్నుకున్న శిష్యులు, కానీ ఆయన అనేక సార్లు వారిని పిల్లలారా అన్నాడు. हालेलुया. अनाड़ा लेदा? हालेलुया. यीशु मसीह से ज्यादा उम्र के थे उनके चुने हुए शिष्य, उनके चुने हुए दास, लेकिन फिर भी उन्हें वो हमेशा हे बालको, हे बालको, हे बालको करके बुलाते थे. तो निश्चय आज यहाँ पर हम सबको परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है कि हे बालको, पहले सब बातों से अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो. पहले तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसी जगह में जाया करो जिसे प्रभु ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाग होने के लिए, तुम्हारे निज भाग की तरह चुना हुआ है, जिससे प्रभु महिमा पाए और जिससे परमेश्वर आशीष करे, उसे पालन करो. और जिस पाप में या जिस गलती में या जिस कुकर्म में भी हो उसे पहचान कर छोड़ो. और फिर तीसरी बात है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, जो शारीरिक माता पिता भी है और आत्मिक माता पिता भी है. हालेलुया, हालेलुया. ఈ ఆజ్ఞ శారీరకంగా ఆత్మీయంగా ఉన్న తల్లిదండ్రులు మనకి ఏదైతే తెలియజేస్తున్నారో అది మనకి ఎలాగ అనిపించినా సరే దాన్ని మనం పాటిస్తూనే ఉండాలి. క్యోంకి అది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది, ఇది ప్రభువుని బట్టి మెచ్చుకొనదగినది అని. क्योंकि क्यों ऐसा करना चाहिए? क्यों आत्मिक माता पिता का और शारीरिक माता पिता के बातों का पालन करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए? तो फिर लिखा हुआ है कि इससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, इससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं. अगर तुम्हें आज्ञा मिली है कि तुम इस काम को किया करो तो फिर उसी काम को तुम किया करो. हाँ, इस काम को करने से क्या मुझे आशीष मिलती है, ऐसा अगर तुम सोचोगे तो फिर तुम कुकर्म करने वाले ही हो. ఇదిగో ఈ పని చెయ్యండి అని శారీరకంగానో ఆత్మీయంగానో ఆ తల్లిదండ్రుల ద్వారా ఆజ్ఞ వచ్చిందా, దాన్ని అలాగే పాటించాలి. ఏంటి, నేను ఊడిస్తే నాకేమన్నా ఆశీర్వాదం వచ్చుద్దా, తూడిస్తే నాకేమన్నా ఆశీర్వాదం వచ్చుద్దా, కడుగుతే నాకేమన్నా ఆశీర్వాదం వచ్చుద్దా, పిండితే నాకేమన్నా ఆశీర్వాదం వచ్చుద్దా అని నువ్వు అనుకున్నావు అనుకో, అదంతే. ఇంకా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేస్తాను అనుకుంటే ఇంక అంతే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా,
हालेलुया। एलिया को एलिशा ने सिर्फ हाथ धोया, उसकी उसकी दास से उसकी उनकी पूरी तरह से उन्होंने सेवा किया। यहोशू ने मूसा का सेवा किया और उन लोगों ने आशीषों को स्वतंत्र किया। तो फिर जो भी आज्ञा है हमें अपने आत्मिक माता पिता की ओर से आता है या शारीरिक माता पिता की ओर से, अगर तुम अभी भी माता पिता के अधीन में हो, उनके अंडर में हो, उनके अधीन में तुम लोग रह रहे हो, अभी तुम लोग शादीशुदा नहीं हो या होकर भी उनके अधीन में हो, फिर उनकी बात माना करो। हालेलुया। నీ తల్లిని పట్టుకొని తెలివిలేదే అని అన్నావు అనుకో, నీ తండ్రిని పట్టుకొని ఎడ్డోడు అన్నావు అనుకో, అబ్బో నీకున్న శోధన ఇంకెవరికి ఉండదు. వాక్యం చెప్తుంది వాళ్ళంటే ఇంకా మరణిస్తారట. हालेलुया, हालेलुया। अपनी माँ को पकड़कर ये पागल करके बोलने वाले लोग रहते हैं या नहीं, बोलने वाले बच्चे रहते हैं या नहीं, और अपने पिता को फिर गाली देने वाले रहते हैं या नहीं, कुछ नहीं समझता है करके। ऐसे लोगों को इसमें तो लिखा हुआ है, बाइबल में तो लिखा हुआ है, ऐसे लोग तो मरते हैं करके, वो जल्दी मर जाते हैं करके लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को, वो लोग ऐसे भी क्यों ना हो, पागल है तो फिर वो भी तुम्हारी माँ है ना, उसकी सेवा करो अगर पागल है तो। हालेलुया, हालेलुया। పిచ్చిది కదా మరి, పిచ్చి దానికి తగ్గట్టు చెప్పండి, తెలుగు చెప్పండి, జ్ఞానం చెప్పండి. ఇంక అన్నది కదా పాపం, నేను తెలియదు కావచ్చు, తెలియజేయరాదు. हालेलुया। तो अपने शारीरिक हो या फिर आत्मिक हो, उस माता पिता का तुम सम्मान करो, तुम सम्मान करो, ताकि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाए, ताकि परमेश्वर तुम्हारे आशीषों को तुम्हें स्वतंत्र। यही आत्मिक लड़ाई है। कौन सी लड़ाई है? तुम्हें और कौन सा लड़ाई करना है? चाकू लेके तलवार लेके भागना है बाहर रोड पे? हालेलुया। कि भिवंडी मुझे चाहिए या वो मुझे चाहिए या ये मुझे चाहिए, ये नगर मुझे चाहिए, वो नगर मुझे चाहिए। तुम्हें तो चाकू लेके नहीं भागना है ना, तलवार लेके नहीं भागना है ना, बाइबल लेके भागना है। तो फिर बाइबल में तो यही बात है, तुम आज्ञा मानो। हालेलुया। ఏం చెప్తే అది చెయ్యు, నువ్వు చేస్తే ఆశీర్వాదం అంట, చేస్తే పోలా, చేయకుంటే ఆశీర్వాదం లేదంట, చేస్తే ఆశీర్వాదం అంట. చేస్తే అయిపోద్ది కదా పని, అది ఇష్టమైతే ఏంటి, కష్టమైతే ఏంటి, అది ఏమైతే ఏంటి, అట్లా చచ్చే బదులు ఇట్లా చావాలి. బాధలు పడి నెత్తి కొట్టుకుంటూ చచ్చే బదులు దేవుడు వాళ్ళ ద్వారా ఏదో చెప్తున్నాడు కదా, అది విని చేద్దాం కదా. నేనైతే అలాగే అనుకుంటున్నాను, మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు నాకు తెలియదుగా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనం ఎంత పెద్దగా అయినా సరే తల్లి ఇంకా మనకేదో చెప్తూనే ఉంటది, ఇంకా మనకేదో సలహా ఇస్తూనే ఉంటది, మనకేదో చెప్తారు వాళ్ళు, మనం వినాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అనుభవం ఉంది కావచ్చు వాళ్ళకి, మనకంటే ఏజ్ పెద్ద ఉంది, జ్ఞానం పెద్ద ఉంది, అనుభవం ఉంది. అలాగే ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు, వారు మనకంటే సీనియర్స్, వాళ్ళు మనకంటే ముందుగా వాళ్ళు అనేక యుద్ధాలు, ఆత్మీయ యుద్ధాలు జరిగించారు కనుక మరి అనుభవం ఉంది అందులో. ఆ అనుభవం ప్రకారం ఏదో తెలియజేశారు, అది చేద్దాం కదా. हालेलुया। जो शारीरिक है उन माता पिता की भी बात मानो, क्योंकि वो तुमसे ज्ञान में बड़े हैं, एज में बड़े हैं, कुछ तो अनुभव किया होगा, इसलिए कुछ तो बताते हैं तो मान लो ना, बात मान लो, बात सुन लो, उसको कर दो। जब करते हो तो फिर आशीष मिलता है करके लिखा हो तो मान लो ना फिर उसको। हालेलुया, हालेलुया। उनको बात ना मानकर, उनको सताकर शाप पाने से तो अच्छा है उनकी बात मानकर फिर प्रभु की ओर से प्रभु को प्रसन्न करके आशीष पाए। क्योंकि एक बात लिखा हुआ रहता है नीति वचन के 16 अध्याय और वचन 7 में कि जिसकी चाल चलन यहोवा को भावता है, उसके शत्रु को भी वो मित्र बना देते हैं, या उसके शत्रु से भी वो मेल कराते हैं करके।
जब किसी का चाल चलन यहोवा को अच्छा लगता है या भावता है, या यहोवा उससे प्रसन्न होते हैं, या प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं, तो हालेलुया, उसके शत्रु से भी उसके मेल मिलाप करा देता है। जो काम बिगड़ गए हैं उन्हें बना देता है। जो काम हमसे नहीं हो रहे हैं वो हमारी ओर से करा देता है। तो हमारी चाल चलन भावना है, तो फिर हमारी माता पिता की जो शारीरिक है, जो आत्मिक है, बात मान लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तक अगर माना नहीं है तो अभी मान के देखो। अभी तक उन्होंने अपने मन मर्जी से यहाँ 10 दिन वहां 10 दिन घूमे होंगे, या यहाँ वहां फिरे होंगे, या वहां वहां लगाया अपना चेहरा अपने पैर लगाए होंगे, या पता नहीं क्या क्या किए होंगे, लेकिन अभी जो जगह, जिस जगह में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चुना हुआ है, उसी जगह में जाया करो। उस जगह को तुम प्रार्थना में वो पूछो कि परमेश्वर मुझे कहाँ पर जाना है, कहाँ पर जाना है। एक बार पूछो नहीं मिलेगा, दो बार पूछो नहीं मिलेगा दर्शन या सपना या किसी भी तरह वो अगुवाई जैसे करना चाहते हैं, तो 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, लेकिन जहां आशीष मिलती है वहीं पर जाया करो। हालेलुया, हालेलुया। ఎక్కడ మంచిగా ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళండి. దేవుడు నీ కొరకు ఎక్కడ ఎన్నుకున్నాడో అక్కడికి వెళ్ళండి. ఒకసారి అడగండి, 2 సార్లు అడగండి, 100 సార్లు అడగండి, 1000 సార్లు అడగండి. కానీ నువ్వు ఆశీర్వదించే దేవుడు నీ కొరకు ఎన్నుకున్న స్థలంలోనికే నువ్వు వెళ్ళి నీ బలులను అర్పించుకో. మాట వినరాదు దేవుడిది. हालेलुया, हालेलुया। मैं जैसे ही प्रभु को मानी हूँ, फिर उसके बाद में हमारे आत्मिक पिता आमोस पास्टर जी आए, तो उन्होंने मुझे एक जगह दिखाया, और उसी जगह में मैं 1 साल तक या पता नहीं कितने दिन तक, अब याद नहीं है, मैं चली। फिर उसके बाद में परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा मैंने प्रार्थना आरंभ किया, और फिर सेवा आरंभ किया, और फिर जहां परमेश्वर ने मुझे स्थिर किया वहीं पे मैं हूँ। मैं यहाँ वहां कहीं नहीं घूमी हूँ। कितने लोग आए मुझे यहाँ वहां बुलाने, यहाँ वहां करने, मेरे संकट के समय में, मेरे परीक्षा की घड़ियों में कितने बार कितने लोगों ने कैसे दुरात्मा ने मुझे भटकाने की कोशिश किया, लेकिन मैं कहीं नहीं गई। हालेलुया। एक जगह में पत्थर की जैसे स्थिर हूँ, तो फिर स्थिर ही हूँ। ఒకే చోటికి నేను వెళ్ళాను. అది కూడా ఆత్మీయ తండ్రి తెలియజేస్తే ఆమోసయ్య గారు చెప్పిన చోటుకే వెళ్ళాను. అంతకుముందు ఎన్ని చోట్లను వెళ్ళడానికి లేదా వెళ్ళాలని ఎందరో తెలియజేశారు. ఎన్నోసార్లు నాకు శోధన కలిగింది, కానీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. ఆయన తెలియజేసిన చోటుకే నేను వెళ్ళాను. తర్వాత దేవుడు నన్ను ప్రేరేపించి సేవకు పిలిచిన తర్వాత నేను సేవలో దేవుడు ఏ రకంగా ఏ విధంగా నన్ను స్థిరపరచాడో ఆ విధంగా ఇప్పటిదాకా నేను స్థిరపడి ఉన్నాను. ఇక్కడికి అక్కడికి ఎప్పుడు నా మనసు నేను పరిగెత్తుగా చేసుకోలేదు, నేను వెళ్ళలేదు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। फिर क्या मुझे बुरा हुआ है? किसी को ऐसा लग रहा है बुरा हुआ है, ऐसा लगता है तो मत करो जैसे हम लोग किए हैं। अगर अच्छा हुआ है, उनको कुछ तो अच्छा हुआ है करके अगर लग रहा है तो वैसे ही करो। హల్లెలూయా। నాకంటే ఎక్కువగా ఆశీర్వదించబడండి, ఎక్కువగా దీవించబడండి, నాకే సంతోషం. అప్పుడు పిల్లలు ఆశీర్వదించబడితే తల్లిదండ్రులకు సంతోషం, ఖచ్చితంగా నాకు సంతోషం కలుగుతుంది. మీరు నమ్మండి, నమ్మకపోండి, మీరు ఆశీర్వదించబడితే। हालेलुया। जितना आप लोग आशीष पाओगे उतना हमें खुशी लगेगा। जब बच्चे, जिस तरह आपके बच्चे अगर आशीष पाते हैं, दिन ब दिन बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे आशीषों को स्वतंत्र करते रहते हैं, तो फिर आपको जिस तरह खुशी होती है, उसी तरह यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग हैं वो लोग दिन ब दिन अच्छे से हो जाते हैं, उनके समस्याएं दूर होते हैं। तो
तो उनसे ज़्यादा हमें खुशी होती है। फिर वो आप लोग मानो या नहीं मानो, या आप लोग यकीन करो या नहीं करो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है यूहन्ना सुसमाचार के 4 अध्याय और वचन 4 में, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय वचन 4। యోహాన్ సువార్త 4వ అధ్యాయము 4వ వచనం. ఆయన సమరయ మార్గమున వెళ్ళవలసి వచ్చెను గనక, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यहाँ पर एक रूट के बारे में बताया गया कि उस जगह से उनको गुजरना अवश्य था, क्योंकि उसी जगह से उन्हें दूसरे गांव जाना था जो सुखार नाम का सामरिया के एक नगर तक वो आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यो ही बैठ गया, और यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। हालेलुया। फिर इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिलाओ। हालेलुया, हालेलुया। उस सामरी के उस जगह में उन्हें गुजरना था, गुजरना अवश्य था। उस जगह में से ही होकर उन्हें जाना था, और वो उस कुएं पर थके हुए प्यास से बैठ गए, और फिर वहां पर वो स्त्री आई जिसका नाम जो सामरी स्त्री थी, और उसे वो पानी मांगने लगे। हालेलुया। और उनके पानी मांगने के पीछे उसके अंदर की गलती को उसको बताना था, यानी उसकी सच्चाई उसे बताना था, और फिर उसका मन फिरवाना था, और उसके द्वारा सारे उस पूरी गांव को बचाना था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अवश्य उस मार्ग से गुजरना था। तो हम भी अब जिस दुख में गुजर रहे हैं ना, ये अवश्य है। अब सामरी स्त्री को पकड़ना है तो फिर उस जगह से गुजरना अवश्य है। अब उस नगर को बचाना चाहिए तो फिर उस जगह से गुजरना अवश्य है। हालेलुया। तो फिर तुम्हें आशीष पाना है तो फिर इस परीक्षा से गुजरना अवश्य है। हमें ये लग रहा है कि हम लोग क्यों गुजर रहे हैं, या हम पर ये क्यों गुजर रही है, तो ये अवश्य है, क्योंकि अनेकों को हमें बचाना है। हालेलुया। अनेकों को उद्धार में चलाना है, या परमेश्वर की कुछ और योजना है। तो उस योजना को सफल करने के लिए जिस तरह वो उस जगह से गुजरना उनको अवश्य था, तो हमें भी इस परीक्षा से गुजरना, इस दुख से गुजरना, या इस बात से गुजरना अवश्य है। हालेलुया। ये बात और अच्छी तरह से देखो, पतरस के लिखा हुआ पहली पत्रिका 1 अध्याय 6 वचन से पढ़ो, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि अवश्य है। अभी तुम प्रभु को मानकर खुश होते हो, लेकिन अवश्य है कि तुम्हें किसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ रहता है। हाँ, इस कारण तुम मगन होते हो कि प्रभु में आए हैं, अब सारी समस्या दूर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो ये बात सही है, ये बात सच है। फिर लेकिन तो भी यद्यपि अवश्य है अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण हाँ, हालेलुया। यद्यपि अवश्य है, ये उदासी तुम्हें मिलना अवश्य, ये परीक्षा तुम्हें मिलना अवश्य है, इसमें से गुजरना अवश्य है। तुम थके हुए हारे हुए हो ना, अवश्य है। कुएं के पास बैठना अवश्य है। सामरी स्त्री के आने तक इंतजार करना अवश्य है। हालेलुया। जो भी वहां पर हो रहा है वो अवश्य था, అవన్నీ కావాలి,
వెళ్ళవలసి వచ్చింది ఆయనకి. ఆయనకు అలసిపోయాడు, అలసి ఆ బావి దగ్గర కూర్చున్నాడు. అదంతా కావాల్సిందే. అందుకే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో 6వ వచనం చదవండి. 6వ వచనం. ఇందువలన అనగా ప్రభు వలన మీరు మిక్కిలి ఆనందించుచున్నారు, కానీ అవసరమును బట్టి, అవసరమే, ఆ వెళ్ళవలసి ఉండడం అవసరమే, అవసరమును బట్టి, ఒక విధమైనది కాదు, రెండు విధమైనవి కానే కాదు, నానా విధములైన హల్లెలూయా. కొంచెం కాలం అని ఉన్నదా? ఆయుష్కాలం అంతయు అని ఉన్నదా? ఆయుష్కాలం ఎంతయు కృపాక్షేమంలో నా వెంట వచ్చునని రాయబడి ఉంది. కానీ దుఃఖం విషయంలో రాయబడి ఉంది కొంచెం కాలము నువ్వు శోధన అనుభవించవలసి ఉన్నది అని. हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिनों के लिए तुम्हें दुख उठाना है, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन सदा परमेश्वर की आशीष मेरे संग रहता है, कुशल और क्षेम ही मेरे साथ आता है करके लिखा हुआ है। लेकिन दुखों के लिए लिखा हुआ है कि अवश्य है तुम्हें थोड़े दिन के लिए नाना प्रकार के परीक्षाओं में से दुख उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। थके हुए और फिर प्यास से वहां कुआं के पास आकर बैठना अवश्य था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, जब तक कि सामरी स्त्री आए और जब तक कि उस स्त्री का मन फिरा आए और जब तक कि उस स्त्री के द्वारा उस गांव को बचाए। हालेलुया। ఆ స్త్రీ వచ్చేదాకా, ఆ స్త్రీ మారేదాకా, ఆ స్త్రీ ద్వారా అనేకులు మారేదాకా కొద్దిగా అవసరంను బట్టే కొద్ది శోధనలు కలుగుతున్నాయి, కొద్ది దినములు నీకు దుఃఖములు అనుభవించవలసి వస్తుంది, నీ జీవితకాలం అంతా కాదు। ये जो दुख है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये जो दुख है ये थोड़े दिन के लिए है, ये जो तकलीफ है ये परीक्षाएं हैं, और वो भी नाना प्रकार के हैं, एक या दो नहीं आएंगे, नाना प्रकार के तरह तरह के अगर परीक्षाएं आ रहे हैं तो फिर ये थोड़े दिन के लिए है, थोड़े देर के लिए है, थोड़े घड़ियों के लिए है। हालेलुया। लेकिन ये क्यों आए हैं, ये क्यों आए हैं, ये क्यों आए हैं? मैं प्रार्थना करता हूँ ना, मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं वैसा करता हूँ ना, तो निश्चय ही ये जरूरी है। कुछ तो वो चल नहीं रहे हैं इसलिए परीक्षा अनुभव कर रहे हैं, कुछ जो चल भी रहे हैं तो भी अगर परीक्षा अनुभव कर रहे हैं तो फिर उसके पीछे का कारण कुछ और है। यीशु को वहां से गुजरना पड़ा है तो फिर उसका कारण कुछ और, वहां पर रुकना पड़ा है तो फिर उसका कारण कुछ और है। वहां पर उन्होंने सामरी स्त्री को बदलकर वहां पर उस सारे गांव के लोगों के मन को फिराने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति से, जिस दुस्थिति से हम गुजर रहे हैं, वो उसको परमेश्वर अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। हालेलुया। अपने काम को सफल करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए अवश्य है अब जो दुख उठा रहे तो मन फिराकर, जिस तरह उसने मन फिराया है और वहीं पर मटका उस घड़े को उसने उसी जगह में फेंक दिया है, तो फिर अपने सोच विचारों को यहीं पर फेंक कर, यहीं पर रोक कर निश्चय अपने माता पिता का सम्मान करना या उनकी बात, उनकी आज्ञा को मानना, जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, और अपने गलतियों को पहचान कर बदलना, जिससे परमेश्वर हमें और आशीष करें, इस आशीषों को स्वतंत्र करने के लिए योग्य रास्ते बनाते हैं। हालेलुया। और उसी जगह में, जिस जगह में प्रभु ने मुझे, परमेश्वर ने चुना है, उस जगह में जाकर बलियों के चढ़ाने से जिससे वो प्रसन्न होते हैं, निश्चय उसे हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करें। आइए सभी प्रार्थना करेंगे। దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక। ప్రార్థిద్దాం। లేచి నిలబడ్డట్లయితే ప్రార్థిద్దాం। హల్లెలూయా। స్తోత్రములు తండ్రి, మహోన్నతుడా, మహాగణమైన దేవ, వందనాలు తండ్రి, వందనాలు, వందనాలు। హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా।
हालेलुया रिबा शबारी करंदरबा। धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं, पहले तो इस दिन को लेकर, इस समय को लेकर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं। प्रभु तूने मुझे चलाया इस जगह में, प्रभु तूने आज पवित्र दिन पालन करने के लिए मुझ पर प्रभु यीशु अनुग्रह किया है, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोग हैं जो पवित्र दिन पालन करना चाहते हैं तो भी हालेलुया रिबा शबा उनके लिए मार्ग नहीं है पिता, लेकिन तूने मुझे हालेलुया अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिबारा शबारी करंदरबा। मुखोले 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 मुखोले। उन्होंने अपने भाग पर बहुत वरदान बरसाया हुआ है। हालेलुया। और वो जब सूखा तो सारे बड़ा बनाया है। ओ धन्यवाद धन्यवाद। उन्होंने कई वरदान और कई आशीषें दिए हुए हैं, लेकिन उसे स्वतंत्र करना है। हालेलुया, उसके आज्ञाओं को पालन करते हुए उसी जगह में जाकर तुम्हें बलि चढ़ाना है, जिस जगह को प्रभु ने तुम्हारे लिए अपने नाम की महिमा के निमित्त चुना हुआ है। हालेलुया 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 हालेलुया। हे भलवा करने वालों, हे कुकर्मी, हे पापी करके आज वचन अगुवाई करता है पता। हालेलुया हालेलुया रिबा शबारा करंदरबा। हमारी गलतियां क्षमा कीजिए, हमारे पाप क्षमा कीजिए। ओ धन्यवाद कर रहे हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, हमारी कुकर्म क्षमा कीजिए पिता। हम तेरी ओर आज फिर रहे हैं, हम अपने प्रभु यीशु हालेलुया मन बदल कर प्रभु तेरी ओर फिर रहे हैं। प्रभु तेरे भी सोच विचार हमें समझ में आए। हालेलुया, तेरा इच्छा हमें समझ में आए प्रभु, ताकि हम उस पर चले पिता। रिबारा शबारा करंदरबा। अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना, जिससे प्रभु प्रसन्न रहे। ओ धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, अब से हम अपने आत्मिक माता पिता का, शारीरिक माता पिता का हालेलुया आज्ञा का पालन करेंगे प्रभु यीशु। उन्हें नहीं सताएंगे प्रभु, उन्हें नहीं रुलाएंगे प्रभु, उनके हालेलुया हालेलुया उन्हें तुच्छ नहीं जानेंगे प्रभु यीशु। हालेलुया, उन्हें तुच्छ जानना यानी तुझे तुच्छ जानना है प्रभु। हालेलुया रिबारा शबारी करंदरबा। ओ क्षमा कीजिए पिता, क्षमा कीजिए प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, तुझे हालेलुया सामरी को बदलने के लिए उस जगह से गुजरना अवश्य था प्रभु। हालेलुया, उसी तरह प्रभु यीशु हमें भी आशीष पाने के लिए प्रभु इस दुखों से गुजरना अवश्य है पिता। हालेलुया हालेलुया। हमारी वर्षा को स्वतंत्र करने के लिए, हमारे आशीषों को स्वतंत्र करने के लिए इस नाना प्रकार के प्रभु यीशु हालेलुया दुखों को उठाना अवश्य है पिता। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओरी बारी 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 बाशबारी करंदर बाशबारा बारा बारा बा। ओरी बारी बारी खलर बाशबारी करंदर बा। हाँ हालेलुया, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें ऊंची आवाज से। हालेलुया, धन्यवाद करें, बात मानेंगे करके। ओ हालेलुया, अपने मन से, अपनी इच्छा से मुझे चला करके स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई भी चुप नहीं रहे, कोई भी नहीं।